नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु देव की। अगर कुंडली में राहु देव शुभ है, फिर भी यह शुभ परिणाम क्यों नहीं दे रहा। बहुत से लोग हैं इसका कारण नहीं जानते। वो सोचते हैं कि हमारी कुंडली में तो राहु देव शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहरी कारणों के कारण भी राहु देव अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान सको कि ऐसे कौन से बाहरी कारण है जिसके कारण राहु देव अच्छे परिणाम नहीं देते। कोई भी ग्रह बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता, सभी के गुण अवगुण होते हैं। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और छाया का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। राहु के गुण रोग, शत्रुता और ऋण होते हैं। राहु के प्रभाव में लोग निडरता, बहादुरी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इन गुणों के कारण कलयुग में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका राहु बली है, शुभ है, तो आप धार्मिक होगे। आप अपने कार्य बहुत ही होशियारी से करोगे। कुंडली में राहु अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इसका प्रभाव सूर्य और बृहस्पति देव की किरणों पर भी पड़ता है, जिससे राहु जीवन में लाभ की स्थिति बनाते हैं। अगर राहु अच्छी स्थिति में है और उस जातक की नीयत भी अच्छी है तो वह बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत ही आसानी से करेगा। राहु उसको बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसके मन में छल कपट आ गया है तो वह भी यह छल कपट कई गुना बढ़ जाएगा और जो कार्य वह अच्छाई के लिए कर रहा था, अब वह कार्य बुराई के लिए करने लगेगा। उसके लिए अब बुरे कार्य भी बिल्कुल सामान्य होंगे। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के हाथ में होता है कि वह अपना ध्यान किस तरफ लगा रहा है। बात करते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाहरी कारणों के कारण राहु देव खराब फल दे रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपका मेन गेट, घर की दहलीज। जो घर की दहलीज होती है वह टूट फूट जाती है या दब जाती है या बार बार खराब हो रही है, तो इसका सीधा सा कारण है कि राहु देव आपको अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। अगर आपकी सीढ़ियां वास्तु के अनुसार नहीं बनी हुई, सीढ़ियां बार बार टूट रही है, सीढ़ियों में कोई वास्तु दोष पैदा हो रहा है, तो यह भी अशुभ राहु की निशानी है। अगर आपका बाथरूम गंदा रहता है, टूटा फूटा रहता है, उसमें अगर कोई मिरर लगा हुआ है, वह साफ सुथरा नहीं रहता, आप उसको साफ करते हो लेकिन फिर भी वह गीला पड़ा रहता है और उसमें अजीब सी स्मेल आती है, तो समझ जाइए कि राहु देव का यह अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कोना दूषित हो रहा है, उसमें कुछ वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो पेट के बल सोना शुरू कर देते हैं, तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इससे आप समझ जाइए कि इसका राहु अब अशुभ प्रभाव दे रहा है। कई लोग होते हैं कि वह पुरानी बातों को लेकर रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब प्रेजेंट में उन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो इन बातों को पकड़ कर ही रखते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग हैं और वो अपने फ्यूचर की कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं और ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तो समझ जाइए कि इसका राहु खराब है। अगर जिसका राहु खराब होता है तो वह प्रैक्टिकल बातों से दूर हो जाता है। उसका ज्यादा विश्वास जैसे काला जादू, तंत्र, टोना आदि में ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेवजह ही बेचैन रहते हैं और अनावश्यक कल्पनाएं करते रहते हैं और हर बात पर शक करते हैं। उन्हें हर बात पर डर लगता है, डर लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो समझ जाइए कि इसका राहु अब खराब फल दे रहा है। बहुत से लोग होते हैं उनको रात को नींद नहीं आती, रात को बहुत ज्यादा सपने आते रहते हैं। वह सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि वह सोए ही नहीं, तो यह कारण राहु देव के अशुभ होने का है। दिमाग में बार बार निर्णय बदलते हैं, कोई भी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता, एक निर्णय पर नहीं टिकता। कभी उसके दिमाग में यह विचार आ रहा है कि मुझे यह करना चाहिए, अगले ही पल वह सोचता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। बार बार निर्णय बदलना राहु की अशुभ निशानी है। वह कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता। अगर किसी को पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, तब भी उसका राहु खराब फल दे रहा है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता, अपने घर वालों पर भी नहीं करता, बाहर वालों पर भी नहीं करता। एकदम उसके मन में आता है कि बस किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो यह भी कहीं ना कहीं खराब राहु की ही निशानी है। कई व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र की बातें सोचते हैं, हमेशा ऐसी प्लानिंग बनाते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं।
आपने देखा होगा कि महाभारत का शकुनी इसका सीधा साधा उदाहरण है। तो ऐसे लोगों का राहु खराब होता है, यह अपनी बुद्धि गलत कार्यों में लगाते हैं। अगर यही लोग अपनी बुद्धि सही कार्यों में लगाने लग जाए तो यह काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि राहु देव एकदम अचानक किसी को लाभ देते हैं, अचानक कामयाबी देते हैं, अचानक ही उसे सफल बनाते हैं। लेकिन अगर उसकी नीयत गलत है तो वह कभी ना कहीं औंधे मुंह ही गिरेगा। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो वह दिनों दिन कामयाबी पर चढ़ता ही जाएगा। इसलिए सिर्फ आप पर डिपेंड है कि अगर आपका राहु अच्छा है तो आप की नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अच्छे कार्यों में आप अपनी बुद्धि लगाओगे तो दिनों दिन आप बहुत ही कामयाब होते रहोगे। कई बार आपने देखा होगा कि लोग सोने के बाद एकदम जोर से कुछ बोलकर उठते हैं, चमक कर उठते हैं। ऐसे बोला जाता है कि बार बार कोई सपना आ रहा है, वह सपनों में बोलते हैं, तो यह भी खराब राहु की निशानी है। और कई बार शरीर में अकड़न आ जाती है। थोड़ी देर पहले तो जैसे आप ठीक थे और अचानक शरीर अकड़ने लग जाता है, तो यह भी खराब राहु की निशानी है। और बिना वजह ही दुश्मन पैदा होना, बिना वजह ही आप राह चलते किसी को भी कुछ बोल देते हो तो कोई आपका दुश्मन बन जाता है, तो यह भी खराब राहु की निशानी है। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बेईमानी करने लग जाए, धोखेबाज बन जाए, तो यह भी खराब राहु की निशानी है। और आप बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाओ, नशा करने लग जाओ, गलत आदतों में पड़ने लग जाओ, तो यह भी खराब राहु की निशानी है। मन में बार बार गलत विचार आना, अति संभोग करना, ऐसे विचार आना, यह भी खराब राहु की निशानी है। बार बार अगर किसी के सिर में चोट लगती है, कभी बड़ी चोट, कभी छोटी चोट, कभी कभार लगना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी लोगों के बार बार सिर में चोट लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये राहु का ही प्रभाव है। और आपके जीवन में अचानक बार बार घटनाएं हो रही है और वह घटनाएं शुभ नहीं है, दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही है। जहां आप काम करते हो वहां पर भी, घर आते हो घर पर भी कुछ न कुछ रोज रोज नए क्लेश आपको सुनने को मिलते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि राहु अब खराब फल दे रहा है। घर में ग्रह कलह होते रहना, घर में आपके धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है और सब पढ़े लिखे हैं, सब सुख सुविधा के साधन है, लेकिन फिर भी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता, आपस में प्यार प्रेम नहीं है, एक दूसरे पर लोग शक करते हैं, बिना वजह ही शक करने लग जाते हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े घर में होने लग जाते हैं, आपस में मन मुटाव आपके घर वालों के साथ हो रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं राहु अपने खराब प्रभाव दे रहा है। दिमाग में हमेशा एक भ्रम की स्थिति बने रहना, हमेशा एक भ्रमित दिमाग लेकर घूमना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कभी संतोष की भावना मन में ना रहना, यह भी अशुभ राहु की निशानी है। और आपके घर में एक सीलन सी हमेशा बनी रहना, बदबू आना सीलन की, आप घर में साफ सफाई कर लेते हो लेकिन उसके बाद भी लगता है कि घर गंदा पड़ा है, सामाने बिखरी हुई पड़ी है, आप किसी सामान को ढूंढते हो उसमें काफी टाइम लगता है, आपके घर में कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं रखी हुई है, तो समझ आना चाहिए कि यह खराब राहु की ही निशानी है। और ऐसी जगह पर रहना जहाँ मांस बिकता है, शराब बिकती है, उस स्थान के आसपास रहना भी खराब राहु की निशानी ही मानी जाती है। अगर आपके घर में सीलन आ रही है, बार बार सीलन आ रही है, कभी कभार तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मरम्मत कराते हो फिर सीलन आ जाती है, आपके घर के दरवाजे बार बार खराब हो रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि यह खराब राहु की ही निशानी है। ऐसे कई कारण अब आप जान गए होंगे कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है लेकिन आपके व्यवहार में सात्विकता नहीं है, आपके व्यवहार में चालाकी है और वह आपकी नीयत सही नहीं है, आप जो भी कार्य करते हो वह दूसरों की भलाई के लिए नहीं है, किसी दूसरे का दिल दुखाकर आप कमाई कर रहे हो, शॉर्टकट अपना कर आप कमाई कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसमें सिर्फ आपका ही भला है, तो समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं राहु का आपके ऊपर प्रभाव है। लेकिन इसे आप शुभ स्थिति में भी बदल सकते हो, जो कार्य करो उसमें सबकी भलाई होनी चाहिए। अगर कोई अपने व्यवहार में बदलाव करता है तो राहु देव उसको रातों रात अमीर बनाते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं। इसी चैनल में एक वीडियो में राहु की सीक्रेट रेमेडी का वीडियो बना रखा है, आप
वह देख सकते हैं। अगले वीडियो में राहु को और कैसे शुभ किया जा सकता है, इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। राहु को शांत करने के लिए लोग कई लाखों की पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन किसी को फायदा होता है, किसी को फायदा नहीं होता। वह फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि राहु देव एक छाया ग्रह है। जब तक आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करोगे, उसकी व्यवहारिक उपाय नहीं करोगे, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।